हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6 दूसरा किलोमीटर और अपनी वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। आज है अष्टमी पूजन, तो आज मैं बिठाऊंगी कन्या। आज नवरात्रों का लास्ट डे है हमारी साइड से। वैसे तो नवमी भी होती है, लेकिन हम अष्टमी पूजते हैं। और अंकित नहा चुका है क्योंकि कन्याओं को बुलाने के लिए जाएगा। और मैंने छोले उबाल दिए हैं, छोले उबलने रख दिए थे। उठते के साथ ही छोले उबल चुके हैं, आलू छील दिए हैं। और अभी बस मैं थोड़ा साफ सफाई करके उसके बाद मैं नहा के फिर बैठाऊंगी कन्या, और सब्जी भी तभी बनाऊंगी नहा के ही। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ पे कपड़े उतार लूँगी सारे और उसके बाद कमरा धोऊंगी। मंदिर जहाँ पे मैं पूजा करूँगी और मशीन भी लगा दूँगी, ताकि जब तक मैं खाना पीना बनाऊँ तो कपड़े भी धुल जाएं साथ के साथ ही। तो यही है मॉर्निंग का रूटीन मेरा, और जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह से आज 6 बजे से मैंने अपना रूटीन शेयर किया है आपके साथ, जो मेरा रोज़ का रूटीन होता है। तो सबसे पहले मैं ऊपर ही आती हूँ, कपड़े वगैरह अपने उतार लेती हूँ और उसके बाद मैं मशीन भरूँगी। मशीन में अभी टंकी में पाइप नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसे ही भरूँगी। ड्रम साफ़ कर दूँगी, मैं खाली करूँगी, तो इसी में से मैं भरूँगी मशीन। और उसके बाद मैं फिर कमरे की क्लीनिंग करूँगी। कमरा भी धो देती हूँ मैं रोज़ ही, क्योंकि नवरात्र के दिन चल रहा है, तो साफ़ सफाई अच्छी तरीके से करके उसके बाद ही पूजा करनी होती है। तो बस मशीन मैंने भर दी है और अभी मैं चला दूँगी मशीन, कपड़े धुल लेंगे मेरे। और मैं रोज़ सुबह के टाइम पहले सबसे पहले ये कमरा ही धो देती हूँ, तो 2 डब्बे पानी डाल के और बस क्लीन हो जाता है। जब तक नहा धो के आऊँगी तो ये कमरा सूख जाएगा और बिल्कुल क्लीन रहता है। धूल मिट्टी भी सारी निकल जाती है इसी बहाने से। पोछा लगाओ तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, लेकिन पानी डाल के धो दो तो बिल्कुल क्लीन रहता है। अगले दिन तक भी बिल्कुल साफ़ रहता है। और अभी मैं यहाँ का थोड़ा सा नवरात्र के बाद थोड़ी और साफ़ सफाई करूँगी, यहाँ की सेटिंग चेंज करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही भरा भरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो अभी तो एनर्जी नहीं है क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं। और नवरात्र के बाद मैं यहाँ की थोड़ी सेटिंग करूँगी। तो बस कमरा मैंने अपना धो दिया है, क्लीन हो चुका है। और अभी मैं ऊपर आई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। इसके पापा पहले ही आए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से दोबारा से खेत में सब्जी उग गई है, घिया तोरी वो रखा है अब की बार। तो इसके पापा अभी यहाँ पे घूम ही रहे थे छत पे, अभी पानी नहीं दिया है। और ये चिड़ियाओं के लिए, जो पंछियों के लिए पानी रखते हैं, वो भरना होता है। रोज ही मैं भर के जाती हूँ, सुबह उठते ही यही काम होते हैं। तो बस अभी ये थोड़ा सा खाली हो रहा है, इसको भर दूँगी मैं और पौधों को पानी दूँगी। तो बस सारे पौधों को मैंने पानी दे दिया है। और अभी मैं जाऊंगी नीचे का काम देखूंगी। छोले तो मेरे उबल ही चुके थे। अभी नहा के बस मैं आटा गूंद के और खाना बनाऊंगी। अंकित कन्या बुलाने गया था, क्योंकि कन्या ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो रात को ही बोल दिया था कन्या को, क्योंकि एक दिन पहले नोतना पड़ता है माता को, उसके बाद ही नेक्स्ट डे हमें अपने घर में बुलाना चाहिए। ये भी जल्दी काम होता है, तो रात को बुलवा दिया था सबके घरों में। और कन्या अभी आनी शुरू हो गई हैं, तो मैं नहा धो ली हूँ। नहा के पहले पूजा करूँगी और मैं खाना भी निकाल के लेके आ गई हूँ माता का। अभी बस मैं पूजा करके फिर ये नारियल उठाऊंगी, यहाँ से छिलवाऊंगी
और उसके बाद फिर कन्या बैठाऊंगी। अंकित तो कुछ कन्या आ गई हैं, कुछ अभी बुलाने के लिए गया हुआ है। तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर कन्या बैठाएंगे और माता रानी को भोग लगा देते हैं सबसे पहले खाने का, उसके बाद ही कन्याओं को भोग लगता है। तो बस मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और नहा धो के पूजा करने के बाद ही मैंने ये नारियल उठाया था, लेकिन मेरा नारियल खराब निकला। अब ये नहीं पता ये कैसा संकेत है, शुभ होता है या अशुभ ये नहीं पता है, लेकिन अब की बार मेरा नारियल खराब था। अच्छे फिर कन्याओं को नहीं बांटा जब छिला, तो एक बार मेरा और पहले निकला था नारियल ऐसे ही खराब। ये मैंने फिर छिलवा के इसके पापा से और रखवा दिया था। पानी तो निकला था, वो तो साफ था, लेकिन अंदर से वो थोड़ा सड़ रहा था, गला हुआ सा हो जाता है जैसे, वैसा था। तो बस कन्या के आने की तैयारी हो गई है, कपड़ा वगैरह बिछा दिया है, क्लीनिंग वगैरह झाड़ू पोछा सब हो चुका है और कन्या हमारी आनी शुरू हो गई है घर में। माता रानी ने प्रवेश कर दिया है, अभी बस हम माता रानी को भोग लगाएंगे। और छोटी छोटी कन्याएं आ गई हैं, सारी छोटी काफ़ी सारी बुलाई हैं। अभी ये कुछ आई हैं, आधी आ रही हैं नहा धो के, क्योंकि बच्चों को सुबह उठने में भी टाइम लगता है, जब जाओ तो सोई मिलती हैं और उसके बाद फिर नहा धो के ये और 7:15 का टाइम हो रहा है अभी। बस भोग भी मेरा लग चुका है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और सबके घरों में खुशहाली लाए। तो अभी खाना बनाना शुरू कर दिया है और मेरी बहन भी नहा चुकी हैं। हम दोनों बहनें एक साथ ही कन्या बैठा देते हैं, अलग अलग क्या बैठाए, जो देना होता है एक साथ ही दे देते हैं। तो बस अभी पूड़ी बन रही हैं, सब्जी वगैरह मैंने बना ली थी, छोले की सब्जी बनाई थी, आलू छोले, और पूड़ी बन गई है, हलवा भी बन गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बना है खाने में। तो ये देख के नारियल खराब निकला है, वैसे क्लियर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर से गला हुआ है, ये गल रहा है ऊपर ऊपर से सारा। तो कन्याओं को देने लायक नहीं है और पूरी सीख चुकी हैं, पहले ही थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हैं ताकि कन्याओं को सारे को एक साथ बिठा सकें और दे सकें। तो बस अब कन्या आ चुके हैं सारी और बिठा दी हैं। अभी मैं बिठाऊंगी कन्या और छोले हलवा और पूड़ी ये बनाए हैं माता का भोग। आ जाइए आप भी खा लीजिए प्रसाद। तो कन्या आ चुके हैं और सबसे पहले मैं कन्याओं के पैर धुलवाऊंगी, उसके बाद टीका करके कन्याओं को भोजन करवाएंगे। तो अभी माता के वेलकम की तैयारी चल रही है। और बस अभी मैं माता को टीका करके उनके बाद इनको खाना खिलाऊंगी। और सारी पड़ोस की हैं लड़कियां, और उसके बाद इनके बाद फिर और 4-5 लड़की आई थी। जब इन्होंने खा चुकी थी तो उनको भी फिर मैंने बैठा दिया था बाद में, क्योंकि वो लेट आई थी। बस निधि अपनी फ्रेंडों को बोल के आई थी, वो दूसरी गली की थी, तो मुझे नहीं लगा था कि आएंगी, लेकिन फिर बाद में वो आए थे। तो बस अभी मैं माताओं को खाना खिला रही हूँ। और ये है सबसे छोटी कन्या है हमारे यहाँ की, अभी ये कुछ ही महीने की है, 3 महीने की, शायद 2-3 महीने की। तो ये भी हमारे सामने वाले की ही बेटी हैं, अभी जनवरी में हुई थी ये नई साल पे। तो बस खाना खाना शुरू कर दिया है कन्या में।
इसको मैं हलवा खिला रही थी। छोटी माता रानी को भी भोग लगवा दिया है। थोड़ा बहुत भी खा लेती है क्योंकि चौथे महीने में लग रही है और इतने बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, दाल वगैरह पानी आलू। तो बस अभी मेरी कन्या बैठ चुकी हैं और अभी मेरी बहन लेने गई है कन्याओं को, जो उनकी दक्षिणा वो नीचे से। तो तब तक मैं पूड़ी सेक रही हूँ और वैसे हो चुका है कन्याओं का। बस पहले अभी कन्याओं को हम विदा करेंगे, उसके बाद वो पूड़ी बाद में सेकेंगे क्योंकि खाना उनका हो चुका है। अभी उनको जो गिफ्ट वगैरह दान वगैरह देते हैं वही देंगे और उसके बाद कन्याओं को हम विदा करेंगे। तो बस कन्याओं को विदा कर दिया है और उनका खाना भी हो चुका है। अभी कन्याओं का दक्षिणा वगैरह भी उनको दे दी है जो उनको देना होता है और गिफ्ट भी जो लेके आते हैं सब हो चुका है। मेरी बहन ने दे दिया है और अभी मैं दे रही हूँ क्योंकि उनका भी फर्स्ट था और मेरा भी, तो अपनी दक्षिणा हम दोनों अलग अलग ही देते हैं। और अभी जा रही हैं कन्याओं को विदा कर दिया है हमने अभी। अब अगली साल आए तो अच्छे से राजी खुशी आए और घर बहुत ही छोटा है तो रेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती है क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही घर है। तो माता रानी ऐसा आशीर्वाद दे कि अच्छे से इनकी जगह हो बैठने की और घर भी हमारा बड़ा हो थोड़ा। तो बस अभी कन्या जा चुकी हैं और वंशिका छोटी को छोड़ने जा रही है उसके घर पे। हेलो, काम मेरा सारा हो गया है, कन्या वगैरह सब जिमा दिया है मैंने और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे। 8:30 बजे मेरा सारा काम कन्या पूजन का हो चुका है। उसके बाद फिर लेट हो जाता है तो कन्या नहीं मिलती है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो का मैं यहीं पे अभी एंड करूँगी। आज फिर मेरी मम्मी ने गरबा रखा है अपने घर में कीर्तन, तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी गांव का कीर्तन कैसा होता है, कैसा करते हैं। नाच गाना बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और बहुत ही मन लगता है। तो भाभी ने वीडियो भेजी है, मैं वही क्लिप इसमें ऐड करूँगी और अपने गाँव का अपने घर का कीर्तन आपके साथ शेयर करूँगी माता रानी का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।